सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। जैसे कि आपको पता है, रेलवे लगातार नोटिफिकेशन रिलीज करता जा रहा है। नई नई भर्तियां लगातार हर साल यहां पर आपको दिखाई दे रही हैं अब। लेकिन इस बीच बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, नए हैं। इन बालक को ये नहीं पता कि एक्चुअली आखिर इसका प्रोसेस क्या रहता है। तो आज हम संपूर्ण जानकारी एक सिंगल वीडियो में देने वाले हैं। किस तरीके के एग्जाम होते हैं, कैसा नेचर होता है, क्या इसके अंदर होता है, क्या अलाउड होते हैं, क्या नहीं अलाउ होते हैं, कौन कौन से आपको पोस्ट मिलते हैं। तो इन सभी चीजों की बात जानकारी आपको रखनी होगी। आइए हम बात करते हैं आरआरबी जेई। देखिए, आरआरबी जेई भारत के अंदर एक सेंट्रल लेवल का ऐसी भर्ती है जिसकी तैयारी अगर आप करते हैं तो पूरे भारतवर्ष में आप जिस भी जोन में, क्योंकि रेलवे के बहुत सारे जोन है, जिसमें जोन में आप फॉर्म फिल करेंगे वहां पर आपकी इसकी पोस्टिंग होगी और ये एक सेंट्रल लेवल का जॉब होगा। इसकी तनख्वाह भी काफी बेहतर होती है। लेकिन ऐसे एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो कुछ मुख्य दो चरण ऐसे हैं जिसको आपको क्वालिफाई करना होगा। अब यहां पर अपन बात करते हैं, ये आरआरबी का जो पेपर होता है ये मुख्य रूप से दो चरणों का पेपर होता है। एक होता है सीबीटी 1 और एक होता है सीबीटी 2। बालक ध्यान रखें, इसके लिए हम यहां पर जिक्र करने वाले हैं कि यहां अगर आप देखेंगे सीबीटी 1 के अंदर कौन सा पेपर है और सीबीटी 2 के अंदर कौन सा पेपर है, लेकिन क्या दोनों ही पेपरों में मेरिट बनते हैं, क्या दोनों में ही आपको क्वालिफाई के साथ, मेरिट के साथ दोनों का फाइनल सिलेक्शन होता है, क्या होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बालक एक बात आपको ध्यान रखना है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 है। तो सीबीटी 1 में जो भी पेपर्स हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, सीबीटी 1 के अंदर जो मुख्य रूप से ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें गणित से अकेले 30 नंबर का पेपर आता है, जनरल साइंस से अकेले 30 नंबर का पेपर आता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों होते हैं, रीजनिंग से 25 नंबर का पेपर आता है और जनरल अवेयरनेस का वेटेज थोड़ा कम होता है जो 15 नंबर का होता है। टोटल आपको देखोगे तो 100 क्वेश्चन होते हैं और सभी इक्वल मार्क्स के वेटेज के अनुसार 100 मार्क्स होते हैं। लेकिन बालक, इस 100 नंबर में आपको जो ये पेपर मिलता है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। ध्यान रखें, पहले पेपर आरआरबी के सीबीटी 1 में जो कंप्लीट टेक्निकल पेपर होने के बावजूद, यानी हम टेक्निकल इंजीनियर होने के बावजूद कंप्लीट नॉन टेक्निकल पेपर वहां पे देते हैं और यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। यानी अगर सीबीटी 1 के लिए आप जा रहे हैं तो ये पेपर जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, यहां सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। यानी अगर इसमें मान लो आपने 80 नंबर ले आए, 80 मार्क्स, और आपका इतना नंबर में आपका इतना मार्क्स आपने लाए 100 आउट ऑफ 100, किसमें, आउट ऑफ 100 मार्क्स में अगर आपने 80 लाए तो आपका यहां पर सिलेक्शन हो गया, सीबीटी 1 में आप क्वालिफाई कर गए। अब आपको यहां पे मुड़ के नहीं देखना है, बस इससे आप सीबीटी 2 में शिफ्ट हो जाते हैं। यानी आरआरबी जेई जो है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में एसएससी के कंपेयर अगर करें तो एसएससी के सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के मार्क्स जुड़ते हैं, जबकि आरआरबी का पेपर अगर आप देते हैं बालक तो आरआरबी के सीबीटी 1 का सिर्फ जो है आपको क्वालिफाइंग नेचर का होता है कि आपको नॉन टेक्निकल के कुछ हिस्से आते हैं, इसलिए आप सीबीटी 2 में चल जाते हैं जहां पर आपके मुख्य रूप से टेक्निकल पेपर का यहां पर अध्ययन का जानकारी लिया जाता है, जिसमें नॉन टेक्निकल भी कुछ शामिल होते हैं। तो यानी पहला पेपर बेशक होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो सेकंड में जा ही नहीं पाएंगे। सो ये सिलेक्शन के लिए क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, इसके मार्क्स जो है वो क्या होंगे, ऐड नहीं होंगे। तो बालक इसके कुछ दिनों के बाद तकरीबन आप लगा लो 30 से 40 दिन, 30 डेज लगा लो, है ना, से कभी 40 दिन लगा लो, है ना, हो सकता है किसी किसी केस में लेट होता है तो 50 दिन बाद, 50 दिन क्या बाद आपका कौन सा पेपर होता है, सीबीटी 2। 50 दिन बाद क्या होता है, सीबीटी 2। तो आइए पहले हम ये जानकारी लेते हैं आखिर सीबीटी 1 में क्या था जिसको क्वालिफाई करना कई बार बच्चों को टफ हो जाते हैं और वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाते। तो सीबीटी 1 में आपको पूर्णतः नॉन टेक्निकल पेपर से गुजरना होगा। एक मैथमेटिक्स, जनरल साइंस जिसमें फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी आपके रीजनिंग के पेपर होंगे, बच्चों के लिए आसान होते हैं इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए, और जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का जिसका वेटेज बहुत कम है। लेकिन इन दो पेपरों का वेटेज बहुत ज्यादा है, मैथ और साइंस का वेटेज ज्यादा है और रीजनिंग का भी वेटेज कम नहीं कह सकते, अच्छा खासा है। तो बच्चे इसी को बेहतर करते हैं, 30 दूनी 60, 20 80 85 यहीं पे स्कोर कर जाते हैं। अगर इससे 5 नंबर भी उठा लाया तो समझो बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं।
और बहुत बच्चों को यह भी लगता होगा, ठीक है सर आप तो बोल रहे हो कि सीबीटी 1 क्वालिफाई कर गए, लेकिन आखिर सीबीटी 1 में आज जिस तरीके से भर्तियों की संख्या थोड़ी हो गई है कम, पहले 14,000, 20,000, 18,000 इस तरीके की भर्तियां होती थी, अभी कुछ बीते दिनों से इसकी भर्तियां लेकिन कंटिन्यूअस हो गई है। पहले 4 साल पे एक बार आता था, अब ये भर्तियां हर साल आ रही है, इसलिए इसकी भर्तियां कभी कम कभी ज्यादा, यानी इससे पहले अगर बात करें लगातार 3 साल से लगातार ये भर्तियां आ रही है। और इस बार की जो भर्तियां हैं उसमें 4,000 प्लस भर्तियां, 4,098 पोस्टों का एक शॉर्ट नोटिस भी हम लोग को देखने को मिला है। अब यहां पर मैं बात करता हूं बालक कि ये सीबीटी 1 पेपर हो गया और यहां से आपको करने होते हैं क्वालिफाई। तो सीबीटी 1 में आपको क्वालिफाइंग नेचर का है। जैसे ही आप सीबीटी 2 आओगे, यहीं से अब बनता है आपका मेरिट। सीबीटी 2 से फाइनल आपके क्या बन जाते हैं, मेरिट। सीबीटी 2 में फाइनल आपके क्या बनते हैं बालक, मेरिट। सीबीटी 2 में अब क्या क्या पेपर से गुजरना होगा, यानी सीबीटी 1 जैसे क्वालिफाई किए 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन के आसपास में आपका सीबीटी 2 एग्जाम होगा। अब ये सीबीटी 2 पेपर क्या क्या कैरी करता है, इसमें क्या क्या होते हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट कितने होते हैं, अब उस पर चर्चा मैं कर देता हूं एक बार। तो देखिए आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का एग्जाम पैटर्न कुछ ऐसा होता है, 150 मार्क्स और कितने 120 मिनट मिलते हैं। कितने सर, 150 मार्क्स मिलते हैं और इसके लिए 120 मिनट होता है, यानी 2 घंटों के अंदर आपको 150 मार्क्स के पेपर मिलेंगे। जबकि सीबीटी 1 की अगर बात करें तो 1.5 घंटा समय मिलता है और 100 मार्क्स पेपर करने होते हैं, यानी एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से भी कम का वक्त मिलता है। जबकि यहां पर देखोगे तो एक क्वेश्चन में 1 मिनट से उसके तुलना में और कम समय मिलता है। लेकिन खुशी की बात यह होती कि यहां पर 100 नंबर का टेक्निकल पेपर होता है, जिसके लिए आप पूरे बीटेक या डिप्लोमा कर चुके हो, आपका 100 नंबर का पूरी तरीके से टेक्निकल पेपर होता है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के ही होते हैं। अब जनरल अवेयरनेस यहां भी सिर्फ 15 नंबर का रखा गया है। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी हट जाता है और फिजिक्स केमिस्ट्री 15 नंबर का होता है। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर की बात करें 10 नंबर का होता है, एंड बेसिक एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल आपको 10 नंबर का। टोटल 150 प्रश्न 150 मार्क्स के होते हैं। यहां पर 150 प्रश्न 150 मार्क्स के होते हैं और ऐसी स्थिति में यहां पर टेक्निकल का वेटेज आपका बहुत ज्यादा होता है। जिनका टेक्निकल सीबीटी 2 में बहुत बढ़िया होगा वो बालक बहुत अच्छा कर पाते हैं ऐसे पेपरों में। ओके, अब यहां पर देखिए कि सर आखिर इस पेपरों में क्या करना होता है, तो ध्यान से समझे बालक। सीबीटी 2 में आपको 150 मार्क्स का पेपर था और इसमें यहां पर 2 घंटे का समय मिला। ध्यान रखिए मेरिट यहीं से बनता है बालक। अगर देखिए बीते दिनों से पहले तो 90, 95 पे भी चला जाता था कटअप, जब 4 साल पे एक बार आता था, है ना, जो भर्तियां भी थोड़ी ज्यादा होती थी। अभी के डेट में अगर 105 प्लस अगर स्कोर आप कर पाते हैं या आप 110 प्लस कर पाते हैं, श्योर शॉट आपका सिलेक्शन कोई यहां रोक नहीं पाता और बनते हैं सरकारी इंजीनियर। यानी यहां पर अगर आप 105 से 110 से ज्यादा अगर स्कोर कर लेते हैं या इसी के आसपास स्कोर करते हैं तो कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाता है ना, कोई ना कोई पोस्ट यहां पे आपको मिल जाता है। इन बारों में आपको जानकारी, अब कौन कौन से पोस्ट मिलते हैं हम उस पर भी बात करेंगे। अच्छा, 105 या 110 लाने पर आपका मेरिट इंडेक्स, क्योंकि यहां पर मेरिट इंडेक्स से मेरिट इंडेक्स जो होते हैं बनते हैं और मेरिट इंडेक्स से ही सिलेक्शन होता है। अब कहोगे मेरिट इंडेक्स क्या है, ये आरआरबी खुद डिजाइन करती है कि किसी का 110 या 105 नंबर हो तो वो लगभग 650 या 700 मेरिट इंडेक्स को टच कर जाएगा, हो सकता है 750 को टच कर जाए और उसमें उसको किसी न किसी पोस्ट पर एलिजिबिलिटी मिल जाएगा, वो सिलेक्शन पालेगा। तो हम यहां पे बात करेंगे कि एक बेसिक चीजों की कि सर यहां पर 105 से 110 नंबर का टारगेट होना चाहिए। टारगेट तो हमारा 120 का होना चाहिए। देखिए बालक, टारगेट 120 का रखिए तभी हम कम से कम 110 तक पहुंचेंगे। तो 120 से नीचे टारगेट नहीं रखिए, क्योंकि आप माइंड को जहां सेट करेंगे यकीन मानिए आपकी तैयारी उसी लेवल पे होगी। आप कहोगे 100 तो आप लाओगे 90, यानी आप वहां पे चले जाओगे। आप टारगेट रखोगे जिस दिन 140 का, ये टारगेट बहुत बेहद टफ है, लेकिन जिस दिन 140 का टारगेट रखिए वो भी अचीव किया जा सकता है। ये मेरे धीरे धीरे ही तो बढ़ा। कभी 90 ही लाना लोग को टफ लगता था, आज 100 लाने लग गए। कभी 100 लाना ही टफ लग रहा था, कल 110 लाएंगे। सो आप जिस तरीके से अपने को ढालेंगे यकीन मानिए वही तरीके से ढालेंगे। जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले के लिए पूरे तरीके से ठान रखा है कि इलेक्ट्रिकल वाले अगर पूरे भारतवर्ष में अगर बेस्ट कंटेंट कहीं मिलने की गारंटी होगी तो वो होगा इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। क्योंकि इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रिकल में वो क्वालिटी कंटेंट आज से नहीं पिछले 10 सालों से आपको प्रोवाइड कर रहा है, चाहे ऑफलाइन मोड में हो और अब पीछे
लास्ट के 6 सालों से ऑनलाइन मोड में हमने वो एनिमेशन उस टाइम से करके दिखाया जो यकीनन मानिए इस भारत में आज भी लोग कलम घस के आपको क्लास पढ़ा देते हैं, मतलब रटने वाली विद्या। लेकिन हम हर चीजों को जो पढ़ाते हैं उसका एनालाइज कराते हैं, विजुअलाइज कराते हैं, पिक्चर हर चीजों की मदद से उस तरीके कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे आपको लगता है नहीं, इलेक्ट्रिकल के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म है। नाउ अब हम एक चीज यहां पर और बालक हम बात करने वाले हैं आपके लिए कि सर जो CBT 1 में है, क्या हम अगर मान लो आप ऐसा कर लो कि सर हमने 80 मार्क्स लाए और कोई बालक 85 लाए, कोई 90 लाए, तो क्या इसमें कोई फर्क पड़ता है या फिर हम बस मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर क्वालिफाई कर लें तो हमारा काम हो जाएगा? थोड़ा सा यहां फर्क पड़ेगा। देखिए, अगर आप कम से कम स्कोर लाएंगे और क्वालिफाई कर जाते हैं, और मान लो कि हम कहते हैं कि इसके अंदर कुछ पोस्टें ऐसी है, तो कुल पोस्टें हैं, जैसे कि ये पोस्ट है जनरल पोस्ट है, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का है, ट्रैक्शन रोलिंग का है, वर्कशॉप का है। आप इन ख्वाब पाले हैं कि हमको वर्कशॉप में मिल जाए, है ना, या आप मान लो कि जनरल सर्विस में मिल जाए, आप चाहते हो कि हमको ये पोस्ट मिले। लेकिन अगर इसके अंदर अगर आपने कम स्कोर करा तो हो सकता है कि 4 पोस्टों में 5 पोस्टों में आप किसी 2 में ही एलिजिबल हो पाएंगे। तो यहां पर अगर कम स्कोर करेंगे तो कम पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, है ना। हो सकता है कि कोई अगर 85 लाया होगा तो वो चारों पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा, और कोई 80 ला के हो सकता है 2 ही पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। तो यहां पर ज्यादा और कम मार्क्स से यह भी तय होता है कि आप कितने पोस्टों के लिए एलिजिबल हो रहे हो, यह भी एक मैटर करता है। क्लियर? आई होप सो चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है आपके माइंड में। तो CBT 1 CBT 2 का नेचर आपको पता चल गया, CBT 1 CBT 2 का किस तरीके से सिलेबस होता है ये पता चल गया। हम यहां पर एक और बात आपके साथ शेयर करने वाले हैं इस एग्जाम को लेके, कुछ ऐसी बात, आखिर इस पेपर में क्या 100% पेपर को टिक लगा दिया जाए या फिर नहीं? बिल्कुल ध्यान रखना, यहां पे पेपर 1 हो या पेपर 2, चाहे आप CBT 1 दे रहे हो या CBT 2, दोनों में 1/3 नेगेटिव होता है। यानी एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1/3 नंबर कटेगा, यानी 3 क्वेश्चन नेगेटिव करेंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो नेगेटिव जो है 1/3 होता है, चाहे CBT 1 हो या CBT 2। इस पेपर में चाहे किसी भी पेपर आप दो, CBT 1 दे या CBT 2, कहीं भी आपको कैलकुलेटर यहां पर अलाउ नहीं किया जाता, और न ही इस एग्जाम में इंटरव्यू होते हैं। यानी आप अगर CBT 2 में फाइनल सेलेक्ट होते हैं तो आपका DV और मेडिकल होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा, और उस प्रकार से फाइनल आप एक सरकारी इंजीनियर बनेंगे और पूरे देश भारतवर्ष के लिए एक गौरवान्वित होंगे। आपका परिवार, आपका नाम रोशन होगा आपका परिवार का, और आपके समाज में आपकी एक ऊंचाई बढ़ेगी। 9, अब इसमें कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसको बच्चों प्रेफरेंस देते हैं। बहुत लोग को जनरल सर्विस बेहतर लगता है, बहुत को लगता है वर्कशॉप में जाए जहां पे मेंटेनेंस वगैरह होते हैं, वर्कशॉप प्रेफर करता है। ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक, ये सब जो कुछ पोस्टें हैं, TRS TDS, इसमें क्या होता है, यहां पर थोड़ा सा रनिंग वाला जॉब होता है, तो बच्चों इसकी प्रेफरेंस थोड़ा कम देते हैं, क्योंकि आपको ऑन ट्रैक रहना होगा, रनिंग मोड में होते हैं इलेक्ट्रिकल के इंजीनियर या फिर बिजली के को लेकर अगर बात करें, ये रनिंग काम है, तो यहां पर लोग कम प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि बिजली वाला काम है और हमेशा ट्रैक पर एक दूरी, सर्टेन डिस्टेंस के लिए आपको काम करना होता है। बच्चे मोस्टली प्रीफर करते हैं जनरल सर्विस और वर्कशॉप। तो कुछ इलेक्ट्रिकल के ऐसे पोस्ट हैं जिस पोस्ट के बारे में हमने यहाँ पे आपको बताया है। ध्यान रखें, इसकी सैलरी भी बहुत बढ़िया है, स्टार्टिंग सैलरी 50-55 से शुरुआत होता है, और एक अच्छे जैसे आपकी ट्रेनिंग पीरियड खत्म होती है तो 60-70 हजार के आसपास आपको मिल जाता। अभी 8th पे कमीशन जो लागू हुआ है उससे आपकी सैलरी और बेहतर होगी। तो सैलरी तो सेकेंडरी चीज है बालक, एक बार लाइफ सेटल हो जाता है तो बहुत कुछ हासिल होता है। तो इसीलिए आप लगातार इसकी तैयारी करें। और क्या चाहते हैं इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म से, इस बारे में जरूर कमेंट करिएगा। साथ के साथ इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे आप रेलवे को लेके, JEE फाउंडेशन को लेके, है ना, हिंदी माध्यम में JEE की फाउंडेशन बैच लेने के लिए, इंग्लिश माध्यम में JEE फाउंडेशन बैच लेने के लिए सभी क्लासेस एकदम रनिंग मोड में है। आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जुड़ेंगे इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन के साथ, है ना, और इसमें आपको हर चीज अवेलेबल होगा। ऑनलाइन कोर्स मिलते हैं, बुक्स अवेलेबल होता है, आपको घर तक डिलीवरी होती है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल होता है, टेस्ट का डिस्कशन होता है, बेस्ट गाइडेंस मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। उम्मीद करते हैं RRB JEE के इस सारी बेहतरीन बातों को आपने समझा होगा। इससे रिलेटेड कोई भी आपके मन में डॉट या कोई भी क्वेरी रहता है तो आप बेशक कमेंट करेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। हमें रहेगा आपके कमेंट का इंतजार। धन्यवाद।